मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। वेलकम टू डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन। मेरा नाम सरिता है और चलिए आज रीडिंग शुरू करती हूँ। और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है और ये एनर्जी बहुत लोगों का ऐसा है कि वो रियूनियन में बैलेंस हो रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि रियूनियन में भी बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें फेमिनाइन जो है वो रनर होती हैं और रन करती रहती हैं अपने ही काउंटर पार्ट से वो रन करती हैं और बहुत लंबे समय तक वो रन कर सकती हैं। तो बिल्कुल उनको स्वीकार करने की ज़रूरत है और जब वो अपने काउंटर पार्ट को स्वीकार करना शुरू कर देती है तो फिर ये एनर्जी धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। तो बहुत सारे फेमिनाइन का यहाँ पर मुझे रीयूनियन ऐसा लग रहा है कि वो रीयूनियन के बैलेंसिंग स्टेज पे है। रियूनियन तो उनका हो ही चुका है, बैलेंसिंग स्टेज पे है। ठीक है, तो चलिए आज की निकाल लेती हूँ एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में? क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की? गाइड कीजिए एंजल्स। और बहुत सारे लोगों का जो जीवन है उसमें बहुत चेंज आने वाले हैं, यानी कि बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ऐसा होगा कि वो अपने जो करियर उसके वो पिक पॉइंट पे होंगी और बहुत उनको ग्रोथ होने वाला है उनकी लाइफ में। लीजिए, मैंने बोला और कार्ड आ गए हैं, देख सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ग्रोथ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। बहुत ही इसमें अच्छा ग्रोथ उनको होने वाला है। जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, लेकिन अब जो चीज़ें उनकी नहीं हुई थी उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक शुरुआत है, रिजल्ट तो बाद में होंगे। और लीजिए, यहाँ पर आ गई एनर्जी है हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वो करेंगी। शुरुआत हो गई है चीज़ें, और जो हार्ड वर्क किया है पास्ट में या करेंगी, अभी फ़िलहाल भी कर रही हैं, पास्ट में भी किया है। ठीक है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में? द फूल की एनर्जी है। चलिए, ये द फूल क्यों आ गया है भाई? मेजर आर्काना से लीजिए। तो
यहाँ पर एक कार्ड और भी आ चुका है, हर्मिट की एनर्जी है, फिर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए ये करियर का ग्रोथ किनका होने वाला है और किनके लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अबंडेंस शुरू हो जाएगा और किनकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख ही सकते हो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया, जो अपने इनर वॉइस को सुन रही हैं। ठीक है, अपने इनर वॉइस पर काम कर रही हैं। और ऐसा होता है ना कि 10 लोग बोलने वाले होते हैं और आप उसका रिएक्ट करते हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन देते रहते हो। कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा वो करो, कोई बोलेगा ये सही, कोई दूसरा बोलेगा वो सही, बट आप किसी के नहीं सुन रहे हो, अपनी सुन रहे हो, अपनी सुन रहे हो, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। दूसरा आप देख ही सकते हो यहाँ फुल की एनर्जी है, यानी कि आप अपने इनर वॉइस को भी सुन रहे हो और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आप छोड़ नहीं रहे हो। जैसे कि आप सीधे थे, सरल थे, बिल्कुल शालीन थे, प्योर थे, तो उस प्योरिटी को आप कम नहीं होने दे रहे हो। जो भी आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसको आप बरकरार रखते हुए अपने इनर विजडम के साथ कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए 3D में अपनी एनर्जी को सेव करते हुए। यहाँ कितने सारे गुण हो गए आप देख लो, गुणों की खान यहाँ पर सारे। ठीक है, और एक और है भाई, एक और है मेहनत। तो जब ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगे तो क्या आपको सक्सेस लाइफ में नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और सबसे बड़ी क्वालिटी आप देखो यहाँ, सबसे बड़ी क्वालिटी ये क्या है? आपने सीखा है, लाइफ से सीखा है। ये लेसन है आपका, ये लेसन है आपका, एक्चुअल में ये लेसन है आपका। ठीक है, एक्चुअल में ये लेसन है आपका, आपने इससे सीखा है। यानी कि ज़िंदगी की जो ट्रूथ है, ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, वो आपको समझ में आ गई है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना था और मैं कहाँ जा रही थी, किधर जाना था, किधर जा रही थी। ठीक है, तो जो आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, ठोकर जिसको कहते हैं ना, देखो आप लाइफ में चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, चाहे कितने भी एडवाइस ले लो, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है, लेकिन जब तक लाइफ में आपको धोखे नहीं मिलते हैं, ट्रिगर नहीं मिलता है, ठोकरें नहीं लगती है, आपको ये चीज़ें उतनी अनुभव में नहीं आती, उतनी नहीं समझ आती आपको। एक ठोकर ही काफ़ी है ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लाने के लिए। सही ट्रैक पे लाने के लिए एक ठोकर काफ़ी है। अगर आप इस पे वर्क करोगे तो आपकी लाइफ सही ट्रैक पे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप इसी में उलझे रहोगे, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ भी आप नेगेटिविटी में जब तक आप उलझे रहोगे, उसी चीज़ को रिपीट करते रहोगे, वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। लेकिन जब इन चीज़ों को आप समझ जाओगे कि ये ट्रिगर मुझे क्यों मिला, ये धोखा मुझे क्यों दिया गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोगों के साथ तो हुआ नहीं, सेम चीज़ तो बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन उनके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं कह रही हूँ तो भाई करेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है। ठीक है ना, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? इन चीज़ों पर ही आपको काम करने की ज़रूरत है। और जब इन चीज़ों पर काम आप कर लेते हो, फिर आप ऐसे बन जाते हो, यानी कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को आप नहीं छोड़ते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो अब लगे आप भी बदला लेने, मुझे भी बदला लेना है। नहीं, यहाँ बदले लेने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी से बदला ले लो या किसी को भला बुरा कह के आप अच्छे बन जाओगे। नहीं, किसी ने आपकी गलती दिखाई, आप उसकी 10 गलतियाँ निकालो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। किसी ने आपको आईना दिखाया है तो बदले में आपको उनको आईना नहीं दिखाना है। ठीक है, किसी ने आपको आईना दिखाया है तो बिल्कुल आप समझो कि मुझसे कुछ कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि सामने वाला पर्सन मेरे को ऐसा बोला है तो मैं भी बदले में उसको ऐसा बोलूं।
ठीक है। उससे आपकी कमजोरी ठीक नहीं होगी या उससे आपकी कमियां दूर नहीं हो जाएंगी। आप दूसरों को बदला लोगे, आप दूसरों को भी आईना दिखाओगे, उससे आपकी कमियां नहीं दूर हो जाएंगी। कहा गया है ना, एक कबीर साहब का एक दोहा था, मुझे तो नहीं आ रहा है कि नाम किसका था, नाम में मैं शायद कंफ्यूज कर जाऊं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अपने निंदक को अगर आप सामने रखते हो या आपकी निंदा करने वाले आपके सामने होते हैं तो आपको ही फायदा होता है। आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, आपका ट्रू सेल्फ है, ये आप नहीं छोड़ते हो। लाइफ के कुछ लेसन को सीख कर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हो, उस पर कायम रहते हो, ठीक है। अपनी बाउंड्री को सेट करते हो कि भाई मुझे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है, मुझे काम करना, मैं समझ गई, मुझे इन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे समझ में आ गई चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन करे तो आपकी मर्ज़ी से मैं चलूँ, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात। ये देखिए, यहाँ हार्ड वर्क, किसी भी क्षेत्र में अगर आप 3D में कहीं भी चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपको रिटर्न बैक हो करके उतना आपको कुछ ना कुछ तो देंगी और बहुत अच्छा देगी। जब आप अपना टाइम दोगे तो टाइम भी आपको बदले में कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो ये चीज़ें आप देखो, यहाँ अपने इनर पीस को भी नहीं छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं गुस्सा कर रही हूँ कि मुझे ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, इनर पीस को भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल शांत होकर के अपना पूरा एफर्ट अपने काम पे लगाना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने हैं, अपनी प्योरिटी को भी नहीं छोड़नी है। तो इन जो एनर्जी को जिनको रेजोनेट होगी, यानी कि काफ़ी पीसफुल एनर्जी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है बहुत सारी फेमिनाइन के लिए, कि जो अब उनकी 3D में कहा जाए तो 3D में वो शाइन करने वाली है। यानी कि अब वो अपने जलवे को दिखाने वाली है कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ, अब देखो, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड आ चुका है, गोल्डन टाइम आप कह सकते हो, गोल्डन टाइम, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनाइन का यहाँ रीयूनियन के बहुत करीब हैं, और करीब नहीं मैं बोलूँगी, उनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, उनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। हालांकि कुछ लोगों का रीयूनियन भी हुआ है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है कि जो रीयूनियन जिनका हो चुका है, जिनकी एनर्जी बैलेंस होगी, अब उनकी लाइफ में ग्रोथ अब दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो शाइन करने वाली है, सब लोग देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल हो जाएंगी। ये लाइट जो अगरबत्ती है ना, वो थोड़ी सी कम हो रही थी। हाँ, तो अब ये तो हो गई एनर्जी फेमिनाइन की। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ कि भाई उनकी क्या एनर्जी अपडेट है, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो गई है और वो देख पा रहे हैं कि फेमिनाइन अब शाइन कर रही हैं, उनके अंदर एक शाइन आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी, चलिए देख लेती हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, चलिए, वाओ, चलिए, बहुत प्यारी एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, और डेविल की एनर्जी। मुझे तो लग ही रहा था कि ये एनर्जी आएगी, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें।
एक तरीके से कहा जाए तो वो अपने अवेकन तो वो हो ही रहे थे, अवेकन तो वो हो ही रहे थे, लंबे समय से वो अवेकन हो रहे थे, उनकी अवेकनिंग चल रही थी, उनकी अवेकनिंग पर ही वर्क हो रहा था। लेकिन अब वो इन चीज़ों को फील करेंगे कि नहीं, मैं अपने फेमिनिन के साथ एक डीप कनेक्शन को फील करता हूँ, और हो सके कि वो बताएं। अब वो टाइम आ चुका है, उनको ऐसा लगे कि अब मैं इन चीज़ों को अपनी फेमिनिन को बता सकता हूँ। उनके अंदर से ना फियर ख़त्म हो गया है, उनके अंदर से ना फियर ख़त्म हो गया है। अब वो समझ पा रहे हैं कि अब बेकार है किसी नकाब को लगा के रखना, किसी चीज़ को छुपाना, या ये दिखाना कि मैं स्टक हूँ और मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। इतने से लंबे समय तक फेमिनिन को ये इस धोखे में रखा कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं आ सकता, और मेरे पास ये मजबूरी है, मजबूरियों की मैं खान हूँ। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि मैं इन चीज़ों को अब नहीं शो कर सकता भाई, बहुत दिन तक ये अब चीज़ें अब नहीं चलेंगी, ये ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि फेमिनिन फुल्ली अवेकन हो चुकी है और उनका ध्यान पूरी तरीके से ना अपने काम पे है और किसी चीज़ पे उनका ध्यान नहीं है। डिवाइन के साथ वो कनेक्टेड है, अपनी जो है ना कमियों पर वो काम कर चुकी है, जो भी उन्हें करना था वो कर चुकी हैं, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए आप देख ही सकते हो वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो चुकी है, उनका ईगो डेथ हो चुका है, ये बात उनको पता लग गई है। वो अपने काम पे बिजी है, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्योर है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन को के साथ है, ठीक है। तो जब उनको ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन बिल्कुल इस स्टेट में पहुंच चुकी है, तो मैं कैसे छुपाऊं उनसे, कैसे अपना ऑथेंटिक सेल्फ छुपाऊं, कैसे उनसे ये कहूं कि मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है, या फिर मैं अलग हूं आपसे। तो ये चीज़ें वो बिल्कुल आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल वो पीक टाइम आ चुका है कि जब वो रिवील कर दे, अपना जो नकाब है वो खुद ही हटाकर फेंक दे, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर वो आपको जल्द ही बताएंगे कि वो आपके ही काउंटर पार्ट हैं, या आप ही वो हो, वो ही आप है। बिल्कुल बहुत करीब आ चुकी है ये एनर्जी, पीक पर पहुंच चुकी है, आप ऐसा सोच सकते हो, पीक पर पहुंच। आप यहाँ पर देखिए कार्ड, मुझे और कार्ड लेने की ज़रूरत यहाँ महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 4 ही कार्ड आए हैं, और उसमें से मेजर अरकाना के एक यही कार्ड आया है, और जबकि यहाँ पर मेजर अरकाना से 2 कार्ड आ चुके हैं। ये फेमिनिन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है, ट्रू सेल्फ में, जीरो की एनर्जी में आ चुकी है, फुल की एनर्जी में आ चुकी है, और उनका ईगो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इतने सारे चीज़ें यहाँ आ चुकी है, तो देखिए यहाँ पर वो अब सोलमेट वाली फीलिंग आपको देंगे, इक्वल गिव एंड टेक आपको देने वाले हैं, ठीक है। अब आपके साथ वो किसी भी तरीके का गेम नहीं करेंगे, कोई भी गेम नहीं, सारा गेम ओवर हो चुका, सारा गेम ओवर ख़त्म हो चुका। 5 डायमेंशन में जितने भी उनके गेम थे सो ओवर हो चुके हैं, सारे कर्मा जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं, कुछ भी कर्मा उनके बचे हुए नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे ये कर्मा बचे हुए हैं, ये कर्मा बचे हुए हैं, मैं इस कारण से बंधा फील कर रहा हूँ, इस कारण से मैं दुखी हूँ, ये कारण है स्टकनेस का, कुछ भी कारण उनके पास अब नहीं है, क्योंकि फेमिनिन फुल्ली अवेकन हो चुकी है। जब तक फेमिनिन फुल्ली अवेकन नहीं होती है, उनके काउंटर पार्ट अपना असलियत को छुपाते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, या स्वीकार करते भी हैं तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, या कोड वर्ड में बातें करते हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल चीज़ों को कट टू कट, क्लियर कट बताएंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और उसके बाद क्या होगा ये देखिए एनर्जी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में एकदम बिल्कुल आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले हैं, यानी कि जैसे एक सोलमेट के साथ कैसी फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत सारे फेमिनिन ऐसा सोचती हैं कि सोलमेट रहने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, सोलमेट काश की सोलमेट उनकी लाइफ में होता। तो जो सोलमेट वाली फीलिंग है ना, बिल्कुल आपको आपकी काउंटर पार्ट के साथ यही फीलिंग आने वाली है कि वो आपका एक सोलमेट है, ठीक है। क्योंकि अब आपके ऊपर जितना काम होना था हो चुका है आपका काम, ठीक है।
अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल पीस में जा चुके हो और बिल्कुल आप अपना वर्क कर रहे हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान बिल्कुल अपने काम पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, अपने ही काउंटर पार्ट के साथ आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जा कर के एनर्जी चेंज होती है इतना मेहनत करने के बाद, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपका काउंटर पार्ट आपका सोलमेट नहीं हो सकता, बिल्कुल सोलमेट होगा, लेकिन आपको इतना अपने ऊपर वर्क करना होगा तब, ठीक है। तो ये एनर्जी किनकी है आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे और उनको ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल की एनर्जी निकल के आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जिनको भी टैरो सीखनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।